तारामंडल संपूर्ण ब्रह्मांड अद्भुत ज्ञान। भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध भगवान हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और ध्यान मार्ग को संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया और ज्ञान का प्रचार किया। ध्यान मार्ग पर चलकर ओशो ने भी ध्यान मार्ग को संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाशित किया और संपूर्ण ब्रह्मांड का अद्भुत ज्ञान से तारामंडल के रूप में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया गया। ओशो की तकनीक पर तारामंडल का संपूर्ण ब्रह्मांड के द्वारा समस्त मानव जीवन को अद्भुत ज्ञान की प्रकाशित करता है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। संपूर्ण मानव को ध्यान मार्ग से ईश्वर के आगे समर्पित करना चाहिए। एक ऐसा ज्ञान जो अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, चाहे मानव किसी भी धर्म से हो और चाहे हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो या सिख धर्म से हो या ईसाई धर्म से हो। सर्वधर्म संपन्न ज्ञान जो सभी मानव को पूरे ब्रह्मांड को अद्भुत ज्ञान की जानकारी होनी। लव इज गॉड। मानव और जानवर में क्या अंतर है? मानव और जीवन, मानव सोना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाना जिसे वंश कहते हैं, और काम करना। जानवर में सोना, उठना, नहाना, धोना, खाना, सांसारिक को आगे बढ़ाना जिसे वंश कहते हैं। आकस्मिक घटनाओं को पहचान को आगे आने जाने वाले लोगों को पहचान करता है। मानव जीवन में जानवर के बराबर है और कुछ ज़्यादा नहीं। इसलिए जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जितना काम जानवर करता है उतना ही काम मनुष्य भी करता है। मनुष्य को ध्यान मार्ग से जीवन में डर, भय और लोभ, लालच, क्रोध, मृत्यु, जन्म मरण से परे ब्रह्मांड की ऊर्जा पा सकता है। ईश्वर से प्रेम करना शुरू करे और ध्यान मार्ग से आगे बढ़े। बारंबार अभ्यास करते रहे, जीवन में आगे बढ़े। संसार की सभी वस्तु नाशवर है। केवल ईश्वर का प्रेम ही एक ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं मरता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 से परे है परम पिता परमेश्वर, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, ईसा, गुरु नानक, राम, रहीम, सीता, कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, ये सब के सब एक है और अनेक नामों से पुकारे जाते हैं और अनेक नामों का मंत्रोच्चारण करते हैं। अनेक मूर्ति का भी पूजा करते हैं। सब के सब एक ही हैं। पृथ्वी हमारे शरीर हड्डी के रूप में है। जल हमारे शरीर खून या रक्त के रूप में कहते हैं। अग्नि हमारे पेट के भोजन पचाने के रूप में काम करता है। वायु जिसे हम प्राण वायु और अपान वायु कहते हैं। प्राण वायु हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और अपान वायु कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। आकाश तत्व गले से ऊपर को कहते हैं, जिसे सरस्वती का वास रहता है।
यहाँ से ज्ञान का प्रकाश शुरू होता है।